गौरी तुम थोड़ा दिमाग शांत करो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो उस दिन ना तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं था गौरी, इसलिए तुम ये सब कल्पना कर रही हो। यकीन मानो, तुम जरा सोचो, तुम अगर सच में जहर खाती तो क्या आज यहाँ होती? क्या तुम इस तरह से यहाँ पर खड़ी होती? तुम उसी दिन खत्म हो जाती, तुम मर जाती गौरी। आपको क्या लगता है शैलोमा? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आपने मुझे खाने में जहर देकर मेरे बच्चे को मारना चाहा था। वो जहर देवी माँ के आशीर्वाद से अमृत बन गया और मेरा बच्चा जन्म ले पाया। आप नहीं मार पाई मेरे बच्चे को। खबरदार! बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ मैं। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं खूनी हूँ? एक और शब्द अपने मुंह से निकाला ना। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है शैलोमा। एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन लीजिए आप। इतने दिनों तक आपने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। लेकिन अब अगर आपकी वजह से मेरी संतान को एक खरोच तक भी आई ना, तो ये हाथ उठाने के लायक नहीं रहेंगी आप। मैं इसे उखाड़ कर फेंक दूंगी। ये बात याद रखिएगा। मैंने गौरी और शैलू माँ की जो भी बातचीत सुनी वो सब आपको बता दिया। मुझे तुम्हारी बात सुनकर सब समझ में आ रहा है कि शैलू माँ ने ही गौरी को वो जहर दिया था, क्योंकि गलती से ऐसा कुछ करने वाली गौरी नहीं है। और तो और मेरा मन ये भी कह रहा है जहर की वजह से ही गौरी की वो हालत हुई थी। इसीलिए तो मैंने बार बार आपसे कहा कि आपकी बुआ एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। आप जैसे हैं, वो ठीक उसके उल्टे स्वभाव की है। मैं भी देखता हूं कि बुआ जी और कितना नीचे गिर सकती हैं। और मेरा भी क्या काम है? तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं जानता हूं कि गौरी और मेरे बच्ची का दुश्मन मेरे घर में ही मौजूद है, और इसीलिए मैंने तुम्हें गौरी के पास रखा है। तुम इतने दिनों से जैसे जिस तरह से रह रहे थे ना, उसी तरीके से रहोगे। बुआ जी के ऊपर कड़ी नजर रखना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं हमेशा अपने आप को सतर्क रखूंगा और जो कुछ भी पता चलेगा आपको बता दूंगा। और सनातन जी, इस बार ना मुझे कोई और ही उपाय ढूंढना होगा उस घर में जाने के लिए, अपनी बेटी के साथ रहने के लिए। कौन से उपाय के बारे में सोच रहे हैं आप? मतलब कैसे जाएंगे, वहां जाकर कैसे रहेंगे, यही ना? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। पर एक बात याद रखिएगा डॉक्टर बाबू, जिस मकसद के तहत आप ये सारे काम कर रहे हैं, वो मकसद कहीं छोटा ना हो जाए। अरे आज ये कैसी बात हो गई? आज तो पेड़ पर इतने फूल भी नहीं आए, और देखो थाली फूलों से पूरी तरह सजी हुई है। न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रु संहारिणी। अरे हाँ, और फिर एक के बाद एक जो घटनाएं घटती जा रही है। घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी उन सब की नजरों के सामने एक बाहर का एक लड़का आकर बच्ची को चुरा कर ले जा रहा था। अच्छा हुआ जो इसने वो लड़के के बाल पकड़ लिए और खींच लिए, नहीं तो क्या होता बताओ तो। सच में बाबा। ये लो, अब से माँ का आशीर्वाद हर समय इसके साथ रहेगा, कोई इसे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। घूंघट वाली काली माँ हमेशा इसकी रक्षा करेंगी।
जब आप लोग हमेशा इसके साथ ही रहते हो तो इसे नुकसान पहुंचाने की किस में हिम्मत है? अच्छा, मैंने घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। हाँ, अब कोई भी अनजान घर के अंदर नहीं आ पाएगा। बहुत अच्छा किया। सच में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए तो, आप सभी लोग मेरे और मेरी बच्चे के आसपास ही रह रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, लेकिन माँ ना जाने क्यों दूर दूर सी रह रही है। माँ क्या किसी वजह से मुझसे नाराज है क्या? सुनो श्रीमती, गौरी की बेटी को लेकर घर के लोग जो इतना उत्साहित हो रहे हैं, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। जिसका जो मन हो वो करे, लेकिन मैं ये सब बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी। मेरी सारी आशा भरोसा सब खत्म हो गया। और एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है श्रीमती। अब देखो, उसके प्रसव का समय था, बेटा होना चाहिए था। उस दिन उसे बच्चा हुआ जिस दिन घर पे कोई नहीं था। और मैंने तो सुना है श्रीमती कि गौरी ने सबको जबरदस्ती घर से बाहर जाने के लिए कहा था। माँ जाइए ना। अरे पर तुम अकेले यहाँ पर? अकेली कहाँ हूँ माँ? मालती दीदी है और बाकी काम करने वाले लोग भी तो है यहाँ। कुछ भी नहीं होगा मुझे, और अगर मुझे कुछ हुआ भी तो मैं आपको फोन कर दूंगी। सोच कर देखो श्रीमती, उस दिन जब घर पे कोई नहीं था, ईशान की तरह दिखने वाला एक अनजान आदमी यहाँ चला आया और उसी के हाथों गौरी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। तुम्हें ये सच में नहीं लग रहा श्रीमती कि इन सब में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है? तुम्हें सच में नहीं लगता है? बताओ। हाँ सच में, मुझे तो लगा था कि इस बच्चे के रूप में मेरा ईशान लौट आएगा और इसलिए गौरी को बेटा होना चाहिए था। फिर लड़की कैसे हो गई? ये देखो गौरी बेटी, तुम्हारी बच्ची से मिलने कौन आया है। भाई, 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 तू आ गया भाई। भाई तू इतने दिन कहाँ था? और ये क्या हालत हुई तेरी? तूने क्या सन्यास लिया था बता? कहाँ था तू? तूने सन्यास ले लिया था क्या? कहाँ था तू? हम सब पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, तू लौट आया। कहाँ था तू? क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हो? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा भाई लौट आया है। दादा देखो, दादा, गौरी, गौरी देखो लौट आया है, मेरा भाई लौट आया है। तुम जाकर जल्दी से चेंज कर आ। ये इस वेश में नहीं रहते, पति के रहते कोई ऐसे वेश में नहीं रहता। नीला दीदी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप नीला दीदी। ये आपके भाई नहीं है, ये है मृत्युंजय बाबा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? मृत्युंजय बाबा मतलब ये भाई है मेरा, मेरा शान, मेरा भाई। ये क्या कह रही हो? नीला तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। चलो मेरे साथ चलो। मृत्युंजय बाबा ये क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, तुम थोड़ा रुको, मैं सब बताती हूँ। जिस बच्चे का जन्म मेरे हाथों से हुआ है, उसकी कुशलता जानने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। बाबा ने आशीर्वाद के रूप में उसे ये फूल दिया है। अपने हाथों से मैं उसे देना चाह रहा था। महादेव की कृपा से इसका मंगल होगा। जितने दिन और गुजर रहे हैं, मेरा विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है कि यही इंसान मेरे डॉक्टर साहब है।
अपनी संतान को अपने हाथों में लेने का क्या आनंद होता है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये नहीं मिल पा रहा। लेकिन इस तरह से अगर मैं अपनी बेटी को देखने के लिए आऊंगा तो मुझे कोई ना कोई बहाना ही करना पड़ेगा। आप आज एक बहाना बनाकर आए हो ना अपनी बेटी से मिलने के लिए। मैं भी देखती हूँ कि आप और कितने दिनों तक बहाना बना पाते हो। आप जब तक स्वीकार नहीं करेंगे कि क्यों आप ये सब कर रहे हैं, तो मैं भी आपसे कोई मदद नहीं मांगने वाली हूँ। मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं साधु बाबा। अगर उस दिन आप नहीं होते तो इस बच्ची के साथ बहुत अनर्थ हो जाता। फिर आज ये खुशी का दिन शायद कभी भी नहीं आता। सब महादेव की कृपा है, आज उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मुझे क्षमा कर दीजिए दादाजी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरा यकीन करिए इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे सच में बहुत मुश्किल हो रहा है ये विश्वास करने में कि आप मेरे पोते ईशान नहीं हैं। अभी भी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि दो लोग दिखने में आखिर एक जैसे कैसे हो सकते हैं। कम से कम आपको देखकर उसे देखने की इच्छा पूरी हो जाती है। दादू आप इतनी तकलीफ में हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। जब तक मैं अपने लक्ष्य को पा नहीं लेता मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। मुझे इस सच को छुपाना ही होगा। अच्छा, अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं चलता हूँ। मेरी साधना का समय हो रहा है। अरे इस बच्चे का काम तो देखो, लगता है आप इसे बहुत अच्छे लगे हो। देखिए, ये तो आपको जाने ही नहीं दे रही। आप कभी कभी आते रहिएगा बाबा, जिससे हमारी बच्ची को महादेव का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और आपका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आप अभी जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप जरूर बहुत जल्दी लौट कर आएंगे अपनी बेटी के लिए। सुनो, बच्ची को सुलाते सुलाते थोड़े ही समय में गौरी खुद सो जाएगी। तब तुम चुपचाप उसके पास से बच्ची को लेकर चले आना यहाँ पर, समझ गए? लेकिन सैल माँ, अगर ये काम आप खुद करती तो ज्यादा अच्छा होता ना माँ। चुप करो, जितना कहा गया है उतना ही करना, समझे? आज बच्ची को लेकर तुम तालाब के घाट पे इंतजार करना। मैं खुद वहां पर जाकर अपने हाथों से उसे डुबा के मारूंगी। सब तो बता दिया मैंने, अब जो करना है करिए। करूंगा, निश्चित ही करूंगा। इतनी हिम्मत कि मेरी बच्ची का कोई नुकसान करे। मैं भी देखता हूं कि कौन क्या क्या कर सकता है। ये क्या? मेरी बच्ची मेरी बच्ची कहाँ गई? मेरे पास में तो थी। ये क्या? कहाँ है सब लोग? जल्दी आइए, मेरी बच्ची मिल नहीं रही है मुझे। गौरी, कौन ले गया उसे? क्या हुआ? हाँ, क्या चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, हुआ क्या है? देखिए ना, मेरी बेटी यहीं पर थी और अभी नहीं है। आप में से किसी ने देखा है उसे? कहाँ? नहीं तो, और नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है गौरी, तुम उसे सुलाने आई थी ना? हाँ वही तो,
उसे सुलाते सुलाते कब मुझे नींद लग गई मुझे पता नहीं चला, और जागी तो देखा कि वो यहाँ पास पे में नहीं नहीं है। थी, क्या मतलब? कौन तुम्हारी बच्ची को उठा कर ले जाएगा? अगर कोई तुम्हारी पास से लेकर जाएगा तो तुम्हें बिना बताए जाएगा क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहाँ चली गई? हाँ, मेरी बेटी कहाँ चली गई? अब क्या होगा? गौरी गौरी सुनो ना, प्लीज जरा शांत हो जाओ। देखो शायद तुम्हारी बेटी नींद से जाग गई होगी और उसको ले गया होगा। तुम शायद सो रही होगी, हम लोग उसे तलाश करते हैं, कहाँ चली जाएगी? नहीं नहीं, मुझे ढूंढना ही होगा कि वो कहाँ है। गौरी गौरी सुनो, गौरी ये क्या मुसीबत है? मुझे बहुत चिंता हो रही नीला। क्या कहती हो? बच्ची घर के अंदर ही होगी ना? हाँ हाँ, ऐसी भरी दोपहर में वो आखिर कहाँ जा सकती है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कौन ले जा सकता है उसे गौरी के पास से? ले जाएगा का क्या मतलब? चलो हम ढूंढते हैं। चलो चलो हाँ हाँ चलो। हाँ, चलो चलो चलो। शल्मा, शल्मा, ये देखिए गौरी की बेटी दोनों सोई हुई थी, इसे उठाकर उसके पास से लाया हूँ। इस बार तुझे मेरे हाथों से कौन बचा पाएगा? हाँ? क्या हुआ शल्मा? आपने तो कहा था कि आप इस बच्ची को अपने हाथ से डुबा के मारेंगी। लीजिए, अब दूर क्यों जा रही हैं? ईशान और गौरी की ये छोटी सी बच्ची मेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। ये छोटी सी बच्ची शैलो माँ का नुकसान करेगी। इसको मैं एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रखूंगी। मेरे हाथों से इसकी रक्षा कौन करेगा? ये तो मरेगी और मेरी भी आफत दूर हो जाएगी। गौरी ने मुझे आगाह किया था कि अगर मैंने इसकी बच्ची का कोई नुकसान किया तो मैं दोनों हाथ पर तोड़ दूंगी। आपकी वजह से अगर मेरी संतान को खरोच तक आई तो आप ये हाथ उठाने के लायक नहीं बचेंगी। मैं आपका ये हाथ उठा के फेंक दूंगी। और मैं गौरी तुम्हारी संतान को अपने हाथों से डुबोकर मार डालूंगी। अब तुम्हें पता चलेगा गौरी कि मेरे साथ टक्कर लेने की कोशिश तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम मेरा कोई नुकसान नहीं कर पाई हो गौरी, और ये तुम्हारी बेटी भी नहीं कर पाएगी। मैं शैलो माँ हूँ, मैं देवी हूँ, मैं अजय हूँ, मैं अपराजित हूँ, मैं सारे पाप पुण्य से परे हूँ, मैं सारे न्याय अन्याय से परे हूँ। इसलिए मुझे खत्म करना नामुमकिन है। कहाँ चली गई मेरी बेटी? कहाँ चली गई? आखिर क्यों मैं सो गई थी? मुझे कुछ पता नहीं चला। गौरी गौरी कितनी अच्छी बात है, वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं कौन लेकर गया है। इतनी छोटी सी बच्ची, नहीं आ रहा वो है। तो चलकर भी नहीं जा सकती। सही कहा। हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। घर के लोगों में ऐसा कोई काम भला क्यों करेगा? और बाहर के लोग अंदर कैसे आ सकते हैं? देवों ने इतनी सुरक्षा का इंतजाम किया है, तो फिर शैलो माँ, शैलो माँ कहाँ पर है? शैलो माँ कहाँ पर है? गौरी तुम अचानक से भी शैलमा को क्यों ढूंढ रही हो? शैलो माँ ने ही जरूर कुछ किया होगा और नुकसान पहुँचाने के लिए उसे कमरे से ले गई होंगी। देवी माँ, आप रक्षा कीजिए मेरी बेटी की माँ। अच्छा ठीक है आप लोग यही रहिए, मैं घर के आसपास जरा तलाश कर लेती हूँ, देख के आती हूँ। एक बच्ची को कमरे से कोई उठा कर ले गया
और घर में किसी को कुछ पता ही नहीं। हाँ, कितनी अजीब बात है। नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी वहाँ जाना होगा। मैं अभी जाती हूँ, जाकर देखिए। तुम कहाँ जाओगी? मेरी चाची जी मुझे अकेले मत कहाँ रोकिए। ढूंढने जाओगी उसे? छोड़ दीजिए नहीं, मुझे, कहीं मुझे नहीं जाना जाना। होगा। मेरी गौरी, चाची सुनो, गौरी, जाने बात सुनो, मुसीबत है। गौरी, गौरी, ये तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ जानते हैं। ये तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। जाते हैं? आपने मेरी बेटी को देखा है क्या? बताइए वो कहाँ पर है, कैसी है, वो ठीक तो है ना? दया करके चुप मत रहिए, बताइए ना वो कैसी है, बोलिए। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल अपनी बच्ची के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। ये तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें कहीं उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? वो खुद ही यहाँ पर चली आएगी? इतनी छोटी सी बच्ची है, वो खुद वापस आ जाएगी? इसका मतलब आपको कुछ पता है क्या? प्लीज बताइए ना वो कहाँ है। वो कोई ऐसी वैसी बच्ची नहीं है। वो जहां भी है ठीक ही है, स्वस्थ है। लेकिन हाँ, एक बात है, तुम लोग जिसको मुसीबत समझ रही हो, वो कोई मुसीबत नहीं है। वो तुम लोगों के लिए अच्छा ही साबित होगा। लेकिन जब तक मैं अपनी बेटी को देख नहीं लेती, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। गौरी बहू, गौरी बहू, तुम बेचैन मत हो, शांत हो जाओ, बच्ची जरूर मिलेगी। दादाजी, थोड़ा और इंतजार कर लो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास लौट आएगी। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ।